नाउ लिसन हियर, आज की क्लास में जो हम काम कर रहे हैं उसे देखिएगा ध्यान से। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जो क्लास 12th में बच्चों को अक्सर तंग करता है भूतों की तरह, क्योंकि उन्हें क्लास 11th में उनको कंसेप्ट मालूम ही नहीं होता। ध्यान रखना, तो 11th 12th की नहीं, इसी में रिलेटेड होगा। आपने देखा होगा ना 8% बैंक लोन, ऐसा कुछ करके ट्रीटमेंट दिख रहा था आपको, उसका मैं ट्रीटमेंट आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और देखिए कैसे। सपोज दिस इज ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2022 का दे रखा है। यहाँ डेबिट लिखा है, यहाँ क्रेडिट लिखा है, ऐसे करके। और दिस इज योर पर्टिकुलर, इसे नोट करते चलेंगे साथ साथ, ये नोट्स में नहीं है। 12% लोन डैश 5 लाख, ये मैं केस 1 ले रहा हूं, केस 1। दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू। देखिए जरा क्या मतलब है। अब मुझे बताइए कि लिखा हुआ है 12% लोन 5 लाख रुपए का। सो ये आपका कहाँ जाना चाहिए? 12% लोन में है, ये ट्रायल बैलेंस में ये है, लायबिलिटी साइड में जाना चाहिए। ठीक है जी, बस खत्म हो गया, इतने तो कर रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप इतना करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा गड़बड़। पेलेंट में क्या डालेंगे? हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लेकिन? अच्छा, तो देखिए सोल्यूशन इसका, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ये क्रेडिट साइड होगी, ये डेबिट साइड होगी, और ये होगी बैलेंस शीट आपकी 31 मार्च 2022 की। इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, और क्या करना है आपको यहाँ पर? दिस इज बीइंग अ लायबिलिटी ऑन लायबिलिटी साइड। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? 12% लोन लिखेंगे। इनर कॉलम में लिख देंगे कितना? 5 लाख रुपया। अब मुझे बताइए 5 लाख का 12% होता कितना है? 60,000। 60,000, 5 लाख का 12% 60,000 होता है। यहाँ डेबिट साइड में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं लिखा हुआ ना? इसका मतलब पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है। करेंगे क्या? एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 12% लोन, कितने का? 60,000। दिस वैल्यू इज 560। इसको कहते हैं इंप्लाइड एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट कहते हैं इसको। और प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में क्या लिखेंगे यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 12% लोन, सिर्फ 60,000 यहाँ जाएगा। दिस इज द ट्रीटमेंट। भाई साहब नोट कर लो इसे। हाँ, दोबारा समझ लीजिए बेटा, नोट कर लेना साथ साथ। 12% लोन जो लिखा हुआ है, 12% लोन, इसका मतलब है कि इस लोन पर 12% इंटरेस्ट हमें पे करना था। हमें इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना था, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में ये लायबिलिटी है। ठीक है, 60,000। गॉट इट? यू कैन गो टू दैट सीट, वहां पीछे वहां बैठ सकती हो। सो 60,000। अब 60,000 यहाँ डेबिट में तो है ही नहीं, मतलब नहीं पे किया, पूरा आउटस्टैंडिंग है। तो क्या करेंगे? 60,000 यहाँ जो, देखो, हमने किसी से कितना, हमने किसी से लोन लिया, हमने किसी से लोन लिया, कितने का लोन लिया? 5 लाख का दिया। हमने बोला भाई तुझे हम इंटरेस्ट देंगे, हमने इंटरेस्ट दिया ही नहीं। तो अब हमें कितना पे करना है? उससे ज्यादा पे करना है ना, मिला के पे करना पड़ेगा ना उससे। ठीक है, वैसा करके। हाँ, अभी मैं और बताऊंगा ना आगे चल के। सो दिस केस इज दिस। तो ये आपका 60,000 यहाँ जाएगा, 60,000 यहाँ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में इतना ही दिखता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, क्या पता किसी एग्जामिनर के मन में खुराफात सूझ जाए, वो आपको तंग करना चाहे तो आपको, है ना? आइए देखते हैं कैसे। दूसरा केस, केस 2 देखिए। फिर दोबारा से हमारे पास ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 22 का। ठीक है, अब ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये पर्टिकुलर्स है, और यहां लिखा है क्या? 12% लोन, एंड दिस इज 5 लाख। और लिखा हुआ है क्या? इंटरेस्ट ऑन 12% लोन 20,000। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ बताइए? देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर डेबिट साइड में दिखता है, इसका मतलब हमने, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर डेबिट साइड में दिखता है, इसका मतलब क्या है कि हमने 20,000 इंटरेस्ट रिसीव करा। रिसीव नहीं है बेटा, इंटरेस्ट रिसीव थोड़ा ही है वो। डेबिट साइड में आइटम होगा या तो एसेट्स होगा या एक्सपेंस होगा ना।
दैट इज फाइन। कौन सी साइड आएगी? होल्ड करिए सब लोग। 20,000 अगर डेबिट साइड में दिखता है, इसका मतलब है ये एक्सपेंस या एसेट। इट कैन नॉट बी एसेट, इट इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब ये है कि इस 5 लाख का 12%, 60,000 में से हमने 20,000 पे कर दिया, तो कितना पे करना बाकी रह गया? 40,000। कहीं कोई एडजस्टमेंट दिख रही है? नहीं दिख रही। इंप्लाइड एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंप्लाइड या हिडन एडजस्टमेंट। ठीक है। और ऐसी एडजस्टमेंट 12th में हर कदम पे दिखेंगे आपको, जगह जगह दिखेंगे आपको। तो मतलब वो एडजस्टमेंट जो बोल के नहीं होती, जो छुपी हुई होती है। हाँ तो दिखा रहा हूं ना कैसे होगी। अब देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये आपके पास बैलेंस शीट। एसेट साइड और ये है लायबिलिटी साइड। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। सबसे पहला काम जो आपको करना है, समझ लीजिए ध्यान से। यू कैन गो देयर, वहां बैठ सकते हो। ये फाइन इफ यू आर कंफर्टेबल। सबसे पहला काम आपके पास क्या होता है कि ये खाली करो इसको। वेयर विल 12% गो? एसेट साइड। बेटा एसेट्स कैसे हो जाएगा? क्रेडिट साइड का आइटम है, या तो इनकम होगी या सॉरी लायबिलिटी सर, होगी। लाइबिलिटी। तो मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही है बात? हमने पूछा 12% लोन कहाँ जाएगा, वो बताओ मुझे, इसका एडजस्टमेंट मत बताओ मुझे। लायबिलिटी साइड में लिखोगे आप 12% लोन। फर्स्ट थिंग, इंटरेस्ट ऑन 12% लोन शुड गो वेयर? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में क्या? इंटरेस्ट ऑन 12% लोन कितने रुपए का दिखेगा? 20,000 का। अब आप इसे अलग से कैलकुलेट करते तो इंटरेस्ट बनता है 60,000 का, जिसमें से 20 पे कर दिया। कितना आउटस्टैंडिंग बचा? एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना? 40,000। वैल्यू इज 60,000। और ये एडजस्टमेंट यहां भी जाएगा। एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 40,000। तो योर वैल्यू इज व्हाट? 540, 5,40,000। दिस इज योर वैल्यू। इज इट क्लियर? तुम नोट नहीं कर रहे हो। अब मैं फोटो खिंचाने का टाइम नहीं दूंगा, मैं मिटा दूंगा इसे फटाफट से। नोट करते चल बेटा साथ साथ। क्या ऑनलाइन में समझ में आ रही है बातें ये? इज इट क्लियर? यस सर। हाँ हाँ, वैसे ही करेंगे, वैसे ही करेंगे, वैसे। वो मैं क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट पूरा लिखा हुआ है ना, इसलिए मैं आउटस्टैंडिंग बोल रहा हूँ। क्या चीज? क्या? एक छोटी सी चीज को छोटे से तरीके से करना ज्यादा ठीक है, जरूरी घुमाना फिराना उसको? बड़ी क्लियर सी बात है, आपने 20 पे कर दिया, 40 देना बाकी है। हम्म। तुम एंट्री लेट कर रहे हो आजकल रोज। 5 लाख का 12%, 6 लाख 60,000 होता है, बस वैसे। एवरीबडी ओके, पता चल गया भाई क्या हो रही है? ठीक है, चलिए और देखिए एक और केस नोट करिए। केस थर्ड ले रहे हैं ना, तो सेकंड हो तो गया। हाँ नहीं रब कर रहा मैं, जल्दी नोट कर लीजिए उसको। अब जरा ध्यान से देखना। फिर दोबारा से ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2022 का डेबिट क्रेडिट। ठीक है, पर्टिकुलर्स 10% लोन 5 लाख और 6 लाख। अब बताओ क्या करेंगे? हाँ ये क्या हो गया? डोंट जंप टू एनी रॉन्ग कंक्लूजन। बेटा पहले देख तो ले कि लिखा क्या है। हाँ, पांडे इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बेटा ये क्या है? एक लोन दिया है और एक लोन लिया है, समझे? अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा दिया और कौन सा लिया? हाँ, ये हमने लोन दिया डेबिट में है, और ये लोन हमने लिया। ठीक है। और अब एडजस्टमेंट इंप्लॉइड दो हो गई। कैसे? लोन देने वाले पर भी और लोन
लेने वाले पर भी। समझते हैं? तो एग्जामिनर क्या करता है, वो सोचता है बच्चे तो बेचारे अनपढ़ टाइप के हैं, हाँ दोनों तरह का बनेगा। ठीक है, वो सोचते हैं बच्चे अनपढ़ पढ़ लिख के नहीं आए, यहाँ तो चतुर बच्चे बैठे हैं सारे। अरे मक्खनबाज, काम की बात नहीं सुन। चलो अब देखे जरा, आगे देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये बैलेंस शीट। एसेट्स रुपीस और यहाँ लायबिलिटीज और यहाँ रुपीस, ऐसे चलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसे खाली करेंगे ना, ये कहाँ कहाँ जाना चाहिए। लोग पता है क्या करते हैं गड़बड़, वो क्या करते हैं, इस वाले को मान लेते हैं एसेट, इसको मानते हैं लायबिलिटी। जबकि देखो क्रेडिट, सिंपल सा रूल है ट्रायल बैलेंस का, क्रेडिट साइड में आइटम या तो इनकम या लायबिलिटी। इनकम तो है नहीं, लायबिलिटी है। डेबिट साइड का आइटम है तो एक्सपेंस या एसेट, अब एक्सपेंस तो है नहीं, एसेट है। तो देखिए हम लिखेंगे 10% लोन 5 लाख, विल प्लेस इट हेयर। और यहां लिखेंगे 10% लोन कितने का, 6 लाख का, विल प्लेस इट हेयर। अब जरा देखो, समझना राघव ध्यान से बेटा, जो ये होगा ना, ये वाला इसका इंटरेस्ट इस तरफ दिखना चाहिए, यहाँ डेबिट साइड में, है ना। और उसका इंटरेस्ट जो है इसका इंटरेस्ट यहां दिखेगा और इसका इंटरेस्ट वहां दिखेगा। क्लियर है जी, ध्यान रहेगा सबको। अरे बेटा इसका इंटरेस्ट तो एक्सपेंस होगा, इसका इंटरेस्ट इनकम होगा, बस ऐसा है। कहीं नहीं दिख रहा कुछ, नहीं दिख रहा ना कुछ भी, कहीं पर भी दिख रहा है किसी को, ऑनलाइन में दिख रहा है किसी को इंटरेस्ट नहीं दिख रहा ट्रायल बैलेंस में। तो मैं क्या करूंगा, आप यहाँ पर सबसे पहले उस तरफ वाले को उठा लेते हैं। यहाँ लिखूंगा क्या, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 10% लोन 60,000 लिख दूंगा, और यहाँ लिख दूंगा 660, और यहाँ क्या लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन 10% लोन कितने का, 60,000 का। दो जगह चला गया भाई, ठीक है वैभव, पीछे इधर से गौरी को, बस ये बोलो सिद्ध। और अब इसको उठा लो, पता चल रहा है बेटा क्या हो रहा है, ये 5 लाख कितना बनता है इसका, 10 50,000। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, ऐड आउटस्टैंडिंग, बेटा एडवांस नहीं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 10% लोन। अरे छोड़ दे रिसीवेबल यार, क्रेडिट में डालूंगा तो रिसीवेबल ही होगा वो, कितना 50,000, बिल्कुल ठीक बोला रिसीवेबल, लेकिन ऐसे करेंगे इसको 550। यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 10% लोन कितना, 50,000। इसको एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 10% लोन भी बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्रूड बोल सकते हैं इसको, एक्रूड इनकम के लिए होता है ना, इसलिए बोल दिया। यहां तक ठीक है चीजें, क्या सब समझ पाए इसको, क्लियर है चीज, आपको समझ में आएगा ना ऐसा करके। चलिए इसे नोट कर लेंगे, और फिर मैं केस 4 है, 12% लोन है 8 लाख और 6 लाख, इंटरेस्ट ऑन 12% लोन 30,000 40,000। सॉल्व करो, सॉल्व करो, कम टू द पॉइंट। देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले क्या करिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको बेटा, विधि ध्यान से सुन लें। ये 8 लाख वेयर शुड इट गो, वैभव बताओ कहां जाएगा, ये लायबिलिटी में जाएगा। हाँ सही बच्चा, ठीक है, क्या लिखेंगे देख, 10% 12% लोन 8 लाख, ये कहां जाएगा, ये वाला दूसरा वाला 6 लाख, यहाँ 12% लोन 6 लाख, ठीक है जी। ये 30,000, दिस 30,000 इज एन एक्सपेंस, तो क्या लिखेंगे, हाँ इंटरेस्ट ऑन 12% लोन 30,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है जी। और ये वाला कहां जाएगा, इस तरफ क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में, बिल्कुल सही, क्या लिखेंगे इधर,
इंटरेस्ट ऑन 12% लोन वैल्यू 40,000। ये तो जो ट्रायल बैलेंस था एक ही जगह जाना, बार बार बोल रहा हूँ, एक जगह पे जाएगा, ठीक है, देयर इज नो ड्यूअल इफेक्ट। अब 12 इंटू 8 96,000 बनता है, और ये एसेट्स है, तो कितना आउटस्टैंडिंग हुआ? 40 और 96 56। अब 96 में से 40 माइनस करूंगा तो कितना बचता है? 56 बचता है। कितना बचा? वैभव फोन रख लो नीचे, कितना बचा? 56। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऐड एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 12% लोन, कितना? 56 56,000। दिस विल बी 856 प्लस, लिखता हूं, रुक जा, एक्रूड इंटरेस्ट 56, दिस विल बी 96,000। भाई एक बात बता, हाँ सुनो, इस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो मिला हुआ ऑलरेडी कितना? 40, बनता कितना है? 8 लाख का 12% इज व्हाट? 96। 96,000 अब ऑलरेडी मिल चुका है कितना? 40, तो बचा कितना? 56। वो आउटस्टैंडिंग है, वो एक्रूड है। यहाँ भी 56, यहाँ भी 56, दिस इज एडजस्टमेंट। ठीक है जी, बोल भाई, तो क्यों लिखा ना? ठीक करो ना उसको। एक्रूड इनकम, एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन, बेटा जो तुम्हें 96 मिलना था, 40 मिल गया ऑलरेडी, तो 56 तो मिलेगा। हाँ हाँ, तुम गलत समझ रहे हो ना, तभी तो बोला क्रेडिट साइड में आइटम जो होता है तो इनकम होती है, लायबिलिटी होती है। अच्छा, अब दूसरा देखें। अब 6 लाख का 12% कितना होता है जी? 72,000। कितना पे कर चुके हो? तो कितना 30,000 आउटस्टैंडिंग है? 42 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 12% लोन, कितना? 42,000, 72,000। और यहां प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 12% लोन, कितना? 42,000। तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 642। खत्म, दिस इज डन। ठीक है जी, इज इट ओके विद एवरीवन? चलो एक लास्ट केस करते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा केस, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो, कोई बात नहीं। हाँ करना है। केस 5, 12% लोन 1 अक्टूबर 2021 को लिया गया था। अबे तुम शांति, छोटे बच्चों को करने दो यार। 6% इन्वेस्टमेंट 1 जनवरी 22 को क्या था? दिया था। और इंटरेस्ट ऑन 12% लोन एक्सपेंस वाला, और इंटरेस्ट ऑन 6% इन्वेस्टमेंट इनकम वाला, इट इज गिवन टू यू। अब ये देखो, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये इंप्लाइड एडजस्टमेंट। करिए करिए, चलिए चलिए देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये है बैलेंस शीट। आइए देखें, सुनो सुनो, हाँ सर, सबसे पहले इन आइटम को उठा के इनको अपनी जगह भेजिए। 12% लोन लायबिलिटी, वैल्यू इज 6 लाख। फिर है 6% इन्वेस्टमेंट, 5 लाख। फिर है इंटरेस्ट ऑन 12% लोन, ये हमारा डेबिट साइड में तो ये एक्सपेंस वाला, इंटरेस्ट ऑन 12% लोन 2,000। फिर है इंटरेस्ट ऑन 6% इन्वेस्टमेंट्स 3,000। अब जरा समझना, सॉरी 1,000। किसका तांगा चल रहा है ये? अब देखिए, 6 लाख का 12/100 इंटू 6/12, 6। क्यों करा 6 महीने का जानते हैं? क्योंकि वो लिखा 1/10/21, 6 महीने का था, तो क्या में कर दिया। ठीक है, गॉट इट।
तो दिस वैल्यू इज व्हाट? तो हाँ बोलो, ठीक है, नाइस। 36,000 आपकी वैल्यू बनती है। आपको ऑलरेडी कितना मिल चुका है? इतनी 6 वाला ना, आपने कितना दिया है? 2 दिया ना, 34 आउटस्टैंडिंग हो गया ना। हाँ, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 12% लोन 34,000। बेटा 36 नहीं 34 ऐड होगा। ये जाएगा नीचे, 36 नहीं जाएगा बेटा। जो एडजस्टमेंट है, जो आउटस्टैंडिंग है, वही तो जाएगा। मैं पूरा वैल्यू थोड़ी रखूंगा, हम इसको रखेंगे 36,000 को। तो इधर इधर ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 12% लोन 34,000, तो ये वैल्यू हो जाएगी 634। नाइस। अब जरा आ जाइए, 5 लाख का 6/100 इंटू जनवरी फरवरी मार्च 3/12, 1 2 1 2 6 2 7,500 कितना बनता है? 7,500। अरे वाह, छा गया करो। अब देखिए 7,500 से कितना मिला? सिर्फ 1,000 रुपया मिला। हाउ मच इज एक्रूड? एड एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 6% इन्वेस्टमेंट्स, कितने का? 6,500 का। द वैल्यू गोइंग टू बी आउटसाइड कितने बनेगी? 7,500। और यहां लिखेंगे क्या? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 6% इन्वेस्टमेंट्स, दिस इज गोइंग टू बी कितना? 6,500। प्लीज समझना, एडजस्टमेंट जो होता है बेटा वो जाएगा दो जगह पे। ये जैसे तुम 7,500 नहीं, 6,500, दिस इज एडजस्टमेंट, ये है आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो योर वैल्यू इज गोइंग टू बी 5,06,500। भाई कितने लोगों ने ठीक किया ये? दिखा दिखा दिखा। हाँ, करेक्शन करी तुमने अभी, झूठे। हाँ दिखा दिखा दिखा। हाँ, दैट्स गुड, नाइस, दैट्स बढ़िया, ठीक है। ये इसकी एक्सट्रीम थी। मैं तो दे दूंगा अपने स्कूल में, तुम्हारा पता नहीं मुझे। मेरी मत खींच फोटो भाई, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर का आ सकता है। हाँ, चलिए अब जरा देखें आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 19। देखो बेटा, पेज नंबर 19.81 दिख रहा है? तुम्हारी किताब कहाँ है? टेन % बैंक लोन दिख रहा है सभी को लिखा हुआ। और ये लाइबिलिटी साइड वाला होगा या एसेट साइड वाला लोन है? लाइबिलिटी वाला। कैन यू आइडेंटिफाई इट? ऑनलाइन में आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 19 है गधेले, उसको देखो। जीएसटी से ऊपर 10% बैंक लोन लिखा हुआ है। आज पता चल गया लाइबिलिटी है। अच्छा रुक जाओ, तो ये लोन आपने अप्रैल में लिया था, साल के शुरू में लिया था, क्लियरिटी है। तो इसका 10% बनता है 15,000 रुपया, ठीक है। जरा देखो इंटरेस्ट ऑन लोन दिख रहा है कहीं? ट्रायल बैलेंस में देखो कितना दिख रहा है। बेटा किताब खोल के देख ले, मैं बता रहा हूँ कितना दिख रहा है। दिखा? कितना दिखा? 12,000 है, ठीक है भाई, 12,000। तो कितना आउटस्टैंडिंग? कितना आउटस्टैंडिंग? 3। तो एडजस्टमेंट में कितना जाएगा? 3,000। क्वेश्चन खत्म। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट साइड में लिखेंगे, लोन लायबिलिटी में लिखेंगे, और 3,000 आउटस्टैंडिंग है, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में भी जुड़ेगा और नीचे लोन में भी जुड़ जाएगा। खत्म ट्रीटमेंट। गॉट इट? तो आपकी बुक में जो ट्रीटमेंट इसका दिखाया जाएगा वो इस तरह से दिखाया जाएगा।
बहुत हल्का सा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 5 शायद नहीं, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 19.68। ठीक है यार, ठीक है। आपके पास बैंक लोन दिख रहा है 25,000 रुपए का, डेबिट में है या क्रेडिट में है? एसेट है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी है। और नीचे लिख रहा है क्या? एडजस्टमेंट नंबर पढ़िए 3, इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक लोन इज 8%। तो 25,000 का 8% कितना होता है? 2,000 रुपया बनेगा। 25,000 का 8% कितना बनता है? देखिए 25,000 का 8% जो बनता है वो कितना बनता है? 2,000 बनता है। गॉट इट। लेकिन एक एडजस्टमेंट नंबर 8 भी दे रखी है कि इट इज टेकन ऑन 1 अक्टूबर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना था? इसको 6/12 करना था। तो कितना बनता है इंटरेस्ट? 1,000। इंटरेस्ट कितना बनता है बैंक लोन पर? ट्रायल बैलेंस में क्या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिख रहा है? देखो जरा, देखो कैरवी दिख रहा है कहीं पर? कुछ नहीं दिख रहा, पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग हो गया। तो क्या करना है? 25,000 लायबिलिटी में ले जाएंगे, एड आउटस्टैंडिंग 1,000, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में भी आउटस्टैंडिंग 1,000, ऐसे करना है। तो जो बैंक लोन होता है उसका ट्रीटमेंट इस तरह से होता है। एक और चीज दिखा रहा हूं, रुकिए अभी। क्या बोले बेटा, क्या बोले? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पेज नंबर 19.71। सी द क्वेश्चन नंबर 8, विधि 1। क्या लिखा बेटा? देख, क्रेडिट साइड में, राइट हैंड साइड में क्या लिखा? वेजेस के नीचे। क्वेश्चन नंबर 8 19.71, उसको बोलने दो ना विधि को। 8%, 6% इन्वेस्टमेंट कितने का दे रहे हैं? 5 लाख का। यानी कि 6% इन्वेस्टमेंट 5 लाख हमें मिलेगा। कितना मिलेगा? 30,000 मिलेगा। देखो कहीं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो नहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा, एडजस्टमेंट में भी कुछ नहीं दे रखा। हाँ, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 1 जुलाई, और कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिला है। तो देखिए जरा, 5 लाख का था ना, 5 लाख, 6% इंटू 6/12, तो कितना हो जाएगा बताइए? 15,000। और कह रहे कुछ भी नहीं मिला, तो एक्रूड इंटरेस्ट कितना बन गया? 15,000। कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट में जुड़ जाएगा और प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में चला जाएगा। पता चला? तो जो आज सीखा उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे क्वेश्चन करते समय, आई होप इट इज क्लियर। और मैंने तो बहुत बड़ा बता दिया, आपके क्वेश्चन में तो नन्ना मुन्ना दे रखा है ना। बड़ा इसलिए बताया कि प्रूडेंस को फॉलो करते हुए, क्या पता है टीचर का दिमाग घूम जाए और कहे कि चलो आज बच्चों के साथ फिरकी लेते हैं। तब बोलो क्या डाउट है, बोलो, यू रेज योर हैंड। अब देखिए आप, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे बोले थे करने के लिए ना, 6। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक। हाँ, 10 तक। घोड़े ना दौड़ाओ, अभी क्वेश्चन बहुत है इसमें। 10 तक क्वेश्चन आपके होने चाहिए पूरे। 10 तक क्वेश्चन आपके, मैंने पिछली बार 6 ही तक बोला था ना, 10 तक क्वेश्चन आप लोग करके लाएंगे। हाँ हाँ, तो अब 10 तक, ज्यादा काम नहीं दे रहा मैं करने के लिए, लेकिन करना है, नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सुनो, अब कर सकते हो सब कुछ, अब तुम क्लास के बराबर हो। गॉट इट? ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।